Everybody and most welcome in your own YouTube channel Tech Tutorial 247. Hence today's class I will discuss you the topic pronoun. So come to the point and let's see. प्रोनाउन दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है प्रो और सेकंड है आपको नाउन। प्रो जिनका मतलब होता है यानी सर्व, यानी हिंदी में बात करें तो इसका मतलब सर्व होता है और नाउन का था नाम होता ही है। जहाँ पे प्रो का मतलब होता है इन स्टीड ऑफ, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है प्लेस ऑफ, और सेकंड इसे कह सकते हैं प्लेस ऑफ। नाउन यानी नेम, यानी किसी नेम के प्लेस पे हम यूज करते हैं यानी प्रोनाउन का। एक सेंटेंस है यहाँ पे कि लता फेल्ड बिकॉज लता डिडंट रीड। लता असफल हो गई बिकॉज कारण ये था कि लता ने मेहनत नहीं की यानी पढ़ाई नहीं की। अब यहाँ पे एक लता शब्द एक सेंटेंस है जो एक बिकॉज शब्द से यानी कनेक्टेड है। दो सेंटेंस है यहाँ पे कनेक्टेड। एक लता फेल्ड है, सेकंड आपका लता डिडंट रीड। अब लता ये यहाँ है, यहाँ पे नाउन का चर्चा हो गया है, सेकंड बार नाउन का चर्चा यहाँ पे भी हो गया। तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। किसी भी सेंटेंस में नाउन का चर्चा, किसी भी सेंटेंस पैसेज में नाउन का चर्चा हम पहली बार करते हैं, और सेकंड बार यदि हम दोबारा उसी नाउन का चर्चा करना चाहते हैं तो उसके प्लेस पे हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। यदि यहाँ पे कहते हैं कि लता फेल्ड बिकॉज लता डिडंट रीड, तो यहाँ पे लता के प्लेस पे यहाँ पे होगा सी डिडंट रीड। लता इसीलिए फेल हो गई क्योंकि वो पढ़ाई नहीं की। आगे देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज़ यूज्ड जिसका हम प्रयोग करते हैं टू चेक यानी चेक करने के लिए द रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी किसी भी सेंटेंस पैसेज में नाउन का यदि रिपीटेशन हो रहा है मोर देन वन टाइम्स, यदि नाउन का यूज हो रहा तो वहाँ उसे हम चेक करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और उस नाउन के प्लेस पे हम उस प्रोनाउन का यूज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस एंड सब्जेक्ट। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है द रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरियस एरर। जब किसी भी सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन होता है ये लैंग्वेज को ख़राब कर देता है, साथ ही साथ ढेर सारे उसमें यानी एरर भी पैदा करता है। इसीलिए हम किसी भी सेंटेंस में रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वैसे साधारण भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जहाँ हम यानी नाउन के प्लेस पे हम उसका यूज करते हैं। आगे कुछ सेंटेंस दिया हुआ यहाँ पे देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में कुछ सेंटेंस है जिसमें देख लेते हैं कि यानी नाउन का रिपीटेशन कितनी टाइम्स हुआ है और यहाँ पे प्रोनाउन का यूज कैसे होगा। पहला सेंटेंस है, सम सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ कर प्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। पहली बार प्रिया का चर्चा हुआ है सेंटेंस में, ये आपका करेक्ट है। प्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल शब्द यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले वेरी शब्द यहाँ पे एडवर्ब है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया है जो आर्टिकल आपका यानी गर्ल शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। राइट। सेकेंड बार कह रहा है यानी प्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सेकेंड है प्रिया हैज़ टू ब्रोदर्स, यानी प्रिया के दो भाई हैं एंड वन सिस्टर। सेकेंड बार यहाँ पे प्रिया का चर्चा हो रहा है तो यहाँ पे प्रिया शब्द का चर्चा नहीं होगा, यहाँ पे हम इसके प्रोनाउन जो होगा वो यूज करेंगे। तो प्रिया का प्रोनाउन यहाँ पे सी होगा, सी का प्रयोग करेंगे, यानी सी हैज़ टू ब्रोदर्स एंड वन सिस्टर। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर है यहाँ पे कि प्रियास फादर। अब देखिए यहाँ पे किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे प्रियास है, यहाँ पे फादर है, तो ये फादर शब्द यहाँ पे ये नाउन है जो कि एक कॉमन नाउन है, और उससे जस्ट पहले यानी बिफोर हम प्रिया शब्द का यानी यूज किए हैं, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ जैसे जैसे आई का पजेसिव माय होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिस होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, और दे का
देयर होता है। यदि कोई नाउन यहाँ पे है, जैसे हम बोल दें सीता, तो सीता में पोस्टोपियस लगाएंगे तो इसका भी मतलब होता है काके की के सेंस में। इसके बाद जस्ट जो है यहाँ पे यानी कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे फादर शब्द का प्रयोग कर दें, जैसे कहते हैं माय फादर, आवर फादर, योर फादर, हिज फादर, हर फादर, देयर फादर, सीताज फादर। अब यहाँ पे देखते फादर शब्द है, यहाँ पे सीता है, तो फादर ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले यानी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं हम। सदैव किसी भी नाउन से पहले जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है वो आपका एडजेक्टिव ही होता है। सो यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं कि प्रियाज फादर, तो फादर शब्द यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, उससे पहले ये प्रिया शब्द जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे इसे पजेसिव एडजेक्टिव को एक तो प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया गया है, इसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे होगा प्रिया का प्रोनाउन सी हुआ और सी का पजेसिव यहाँ पे हर का प्रयोग किया जाएगा। अब होगा हर फादर इज़ अ डॉक्टर, यानी उनके पिताजी डॉक्टर हैं। साथ ही साथ प्रियास मदर, अब ये मदर शब्द यहाँ पे कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया है और जस्ट पहले प्रियास का प्रयोग किया गया है। इसे भी यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे भी हर का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स हर मदर इज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर। अब यहाँ पे टीचर शब्द यहाँ पे नाउन है, प्राइमरी स्कूल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अभी तुरंत जस्ट हम चर्चा किए हैं कि नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। तो यहाँ पे कैसी टीचर यानी किस स्कूल की टीचर, तो प्राइमरी स्कूल के टीचर है, ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है प्रिया लव्ड बाय ऑल प्रियाज फैमिली मेम्बर्स। अब प्रिया शब्द का प्रयोग दोबारा किया गया, इसके प्लेस पे हम सी का प्रयोग करेंगे, यानी सी लव्ड बाय ऑल प्रियाज के जगह हर का प्रयोग करेंगे, यानी ऑल हर फैमिली मेम्बर्स। यानी प्रिया जो है अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू यानी प्यार किया जाता है या चाहा जाता है। बिकॉज कारण ये है कि रीज़न प्रिया विल बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे प्रिया से शब्द रिमूव होगा और यहाँ पे होगा सी विल बी अ डॉक्टर। अब जाकर के सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। अब यदि पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे कि प्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज़ 2 brothers and 1 sisters, her father is a doctor, her mother is a primary school teacher, she loved by all her family members बिकॉज सी विल बी अ डॉक्टर। यदि ऐसे हम इसे हम करेक्शन करेंगे तब जाकर के ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हम डेफिनेशन देखें हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। यानी किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे नाउन का रिपीटेशन होता है, और नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। रीजन ये है कि करा द रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक्स और लैंग्वेज एब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरियस एरर। बिकॉज कारण ये है कि किसी भी सेंटेंस में यदि हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर यदि नाउन का रिपीटेशन करते हैं ये लैंग्वेज को ख़राब करता है, साथ ही साथ ढेर सारे सेंटेंस में यानी एरर पैदा करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। अब यहाँ पे नाउन के प्लेस पे तो हम प्रोनाउन का यूज़ कर दिए हैं, यानी प्लेस ऑफ नाउन हम यूज कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या एक नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस है क्या। जब नाउन और प्रोनाउन में हम डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे तो इससे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस आखिर किस चीज़ का देखेंगे। एक नाउन का क्या हो सकता है, एक प्रोनाउन का क्या क्या हो सकता है। तो एक नाउन का यानी नंबर हो सकता है, यानी किसी भी नाउन का नंबर हम चेक करेंगे कि आइदर सिंगुलर और प्लूरल, या सिंगुलर में है या प्लूरल में। या किसी नाउन का हम पर्सन चेक करेंगे, किस पर्सन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। या किसी भी नाउन का जेंडर चेक करेंगे, वो मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, न्यूटर है या कॉमन है, कौन सी जेंडर में, ये चेक करेंगे। या किसी भी नाउन का हम केस चेक करेंगे। यदि केस की बात करें तो आपको सब्जेक्टिव केस होता है, जैसे हम नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। अदर होता है ऑब्जेक्टिव केस। इट मीन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है प्लस एक वर्ब होता है, एक अदर वर्ड होता है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यानी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे यहाँ पे राधा लिखा हुआ है तो इसका जो है यानी ऑब्जेक्टिव केस में यानी कहा जाए तो यहाँ पे हर होगा, हर का प्रयोग करते हैं। यदि आई है तो आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे वी है तो वी का अस होता है, यू है तो यू का यू ही होता है।
याद रखिए कि यू एक यू शब्द है और एक प्रॉपर नाउन है जो कभी भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में चेंज नहीं होता, बोथ आर सेम होता है। यदि यहाँ पे राम लिखते हैं तो राम का यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे राम ही होता है, ठीक है। और यू के बाद यदि हम ही की बात करें तो ही का क्या होता है, हिम होता है। और यदि सी की बात करें तो सी का तो अभी देख लिए यहाँ पे कि सी का क्या होता है, हर होता है। उसके बाद यदि दे है तो दे का हम यहाँ पे देम लिखते हैं, यानी ये जितने भी लिखा गया है ये आपका सब्जेक्टिव केस में है और ये जितने भी है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे यही देखते हैं कि किसी भी नंबर का, नंबर की बात करें तो नाउन का नंबर चेक कर सकते हैं, पर्सन चेक कर सकते हैं, जेंडर चेक कर सकते हैं, और केस में नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव या हम ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं। तो देख लेते हैं कि किसी नाउन में जैसे एक नाउन यहाँ पे ले लेते हैं कि अंजलि, एक नाउन है, ये अंजलि एक नाउन है। दूसरा यहाँ पे प्रोनाउन इसका सी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यदि अंजलि की बात करें तो ये आपका नंबर की बात करें तो ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है। दूसरी बात पर्सन की बात करें, पर्सन में तो ये थर्ड पर्सन हो गया, ऐसे करके देख लेते हैं, 1 सेकेंड। यदि नंबर की बात करें तो प्रिया यहाँ पे यानी सिंगुलर नंबर में है, और यहाँ पे सी भी आपका सिंगुलर नंबर में ही है। यदि यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात करें तो प्रिया आपका थर्ड पर्सन में है और सी भी आपका थर्ड पर्सन में ही। यदि जेंडर की बात करें तो जेंडर में आपको प्रिया आपको नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस में है। देन यहाँ पे सी भी आपका सब्जेक्टिव केस में है। जेंडर की बात करें तो जेंडर में आपका प्रिया आपका यानी फेमिनाइन जेंडर में है। उसी प्रकार यहाँ पे सी भी क्या है आपका फेमिनाइन जेंडर में। यदि यहाँ पे इसका पर्सन में ये फेमिनाइन जेंडर में है, ये मैस्कुलिन कर दे यहाँ पे, यदि प्रिया के जगह हम यहाँ पे राम लिख दें तो राम भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, और यहाँ पे इसका प्रोनाउन जो है ही हो जाएगा, जो कि ये भी सिंगुलर है। सेकेंड यहाँ पे यदि पर्सन की बात किया जाए तो राम आपका थर्ड पर्सन होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, और यहाँ पे जेंडर की बात करें तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर में हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में होगा, और ही भी आपका मैस्कुलिन जेंडर में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लिए हैं कि कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, क्या नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख लिए नाउन और प्रोनाउन में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि शो नो डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन एंड प्रोनाउन में कोई डिफरेंस कतई नहीं दिखाई दे रहा है। चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी याद कीजिए इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पे नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक पढ़े हैं। उसके बाद नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक हम सभी का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। इंट्रोडक्शन देखने के बाद नाउन चैप्टर पूरा पढ़े हैं, यानी नाउन चैप्टर में नाउन का डेफिनेशन देखे हैं, नंबर, जेंडर, केस, पर्सन, इतना अच्छी 4 टॉपिक हम उसमें देखें। उसके बाद हम प्रोनाउन चैप्टर यानी सेकेंड टॉपिक यह स्टार्ट किए, जिसमें अब प्रोनाउन का एक एक करके हम यानी पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे डिफिनेशन प्लस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। अब कह रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन तो है यानी नाउन के प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड जो भी होगा प्रोनाउन होगा। यानी आप कहा जाए कि प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है, तो प्रोनाउन की संख्या आपका 7 होती है, जो कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिलाकर के। यदि फर्स्ट पर्सन की बात किया जाए तो आई और वी, सेकंड पर्सन की बात किया जाए तो यू, थर्ड पर्सन की बात किया जाए तो ही, सी, इट एंड दे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी टोटल 7 होते हैं यहाँ पे। यानी 7 यानी इसमें जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं, जो हम आगे अभी जस्ट हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है आपका पजेसिव प्रोनाउन। अगला है आपका
रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिव प्रोनाउन। ये 1 to 10 प्रोनाउंस यहाँ पे सब बारी बारी एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं इसको, या व्यक्तिगत भी बोल सकते हैं। जहाँ पे पर्सनल की बात होता है व्यक्तिगत ही होता है। अब यहाँ पे है पर्सोनल। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, यहाँ पे व्यक्तिगत हम लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पर्सोनेल, NEL। पर्सोनेल का मतलब होता है ऑफिसर, यानी गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी है उसे हम पर्सोनेल के नाम से हम जानते हैं, उसे हम पर्सोनेल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन करे वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, यानी 1 2 3 4 5। एक आपको आई छूट गया है जो कि यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, वो आई भी होगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे है, यानी टोटल आपका 7 है। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, आपका टोटल जो है 7 है यहाँ पे, ये 6 नंबर हुआ। यानी आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई फर्स्ट पर्सन से लेकर के थर्ड पर्सन तक सिंगुलर और प्लूरल टोटल मिला करके जितने भी होते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जहाँ पे यहाँ पे हम देख लिए हैं यहाँ पे कि एक पर्सनल है, दूसरा पर्सोनेल है। पर्सोनल का मतलब होता है यानी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी होता है, वर्कर होता है, उसे हम ऑफिसर कहते हैं, यानी पर्सोनेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन का, करा इफ, यानी यदि 3 सिंगुलर प्रोनाउंस। 3 सिंगुलर का मतलब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन का सिंगुलर की बात कर रहा है। करा ऑफ डिफरेंट पर्सनस, डिफरेंट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, करा आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का प्रयोग यदि साथ साथ किया जाता है, यानी एक सेंटेंस में साथ साथ किया जाता है, तब इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो हो जाता है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। यानी शॉर्ट में से फॉर्मूला के रूप में कहा जाए तो इसे हम 231 के फॉर्मूला कह सकते हैं। यदि किसी भी नॉर्मल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल सी बात होती है, साधारण सी बात होती है, यानी जो सबके लिए यानी पॉजिटिव होता है, यानी ऐसी सेंटेंस का प्रयोग हम करते हैं तो वहाँ जो ये फॉर्मूला यूज होगा 231 यूज होगा, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन यानी तीनों पर्सन यदि एक साथ कनेक्ट होता है से बने सब्जेक्ट जो होगा वो आपका पुल्डल होगा, प्लस इसके साथ आने वाला वो भी आपका पुल्डल होगा। कहने का मतलब यदि हम यू, ही एंड आई कहते हैं तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं होता है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग कर दें। ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं कि यू है तो यू के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे तो ही सही होगा, या ही के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे तो ही सही। इन दैट केस ये आपका गलत हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ के 3 पर्सन्स मिलकर के एक प्रोनाउन, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन हुआ है, और प्लूरल प्रोनाउन आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, और प्लूरल सब्जेक्ट बनता है तो अपने साथ जो है वर्ब जो लेगा ये भी आपका प्लूरल ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट यदि यहाँ पे कहते हैं सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी 23 की बात करें, यानी यू एंड ही तो सही होगा, यानी यू एंड आई तो आपका सही हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो, या ही एंड आई होगा तो आपका सही होगा। यानी इस प्लेस पे यदि हम कहते कि ही एंड यू तो गलत हो जाएगा, या आई एंड यू होगा तो भी गलत हो जाएगा, आई एंड ही होगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर में, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका पहले सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन नहीं है तो फर्स्ट पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन है उसके बाद थर्ड पर्सन होगा, फिर फर्स्ट पर्सन होगा, या थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन होगा। कहने का मतलब यानी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। इन दैट केस सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हम सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करता है कि आखिर फार्मूला जो है यहाँ पे 231 यूज होगा या कोई स्पेशल फार्मूला यूज होगा। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है, कह रहा आई यू एंड ही। अब देख रहे हैं आई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी 123 फार्मूला, यानी 1 2 3 का फॉर्म में ये यूज हो रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला यूज नहीं हो रहा। कह रहा है आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा, यानी मैं, तुम और वह सभी मिलकर के सिनेमा जा रहे हैं। यानी सेंटेंस का सेंस आपका नॉर्मल है। यदि सेंटेंस का सेंस आपका नॉर्मल है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका 231 यूज होगा, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। यानी यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन यू होना चाहिए था, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था यू ही एंड आई, देन ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। लेकिन ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। सेकेंड है आई यू एंड ही, आई यू एंड ही फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज गोइंग टू सिनेमा। सबसे पहले ये तो आपका ये जो अरेंज किया हुआ है ये भी आपका गलत है, साथ ही साथ यहाँ पे वर्ब भी गलत है, यानी 2 एरर है, ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका यू ही एंड आई। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये अरेंज जो किया गया है सही है, 231 के फॉर्म में किया हुआ है, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी 231 के फॉर्म में। अब इसका मतलब सेंटेंस का सेंस जो है नॉर्मल होनी चाहिए। कह रहे हैं यू ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा। सेंटेंस यहाँ पे सिर्फ एम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया है। यदि आर होता तो सही हो जाता। नेक्स्ट एंड लास्ट है यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। तुम, वह और मैं सभी मिलकर के सिनेमा जा रहे हैं। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट है आपका। नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट कहता है, कंसेप्ट नंबर 2, करा इफ 3 प्रोनाउंस, यहाँ पे ऐसा होगा, इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन ए सेंटेंस। सेम कंडीशन यहाँ पे करा इफ 3 पर्सन्स, यानी इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है एक साथ क्या होगा, टुगेदर यूज होगा। टुगेदर यानी साथ साथ, एक साथ सेंटेंस में यूज होगा, टुगेदर इन अ सेंटेंस। बट अब यहाँ पे कंडीशन लग गया है, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस का जो अर्थ वो आपको रिगार्ड करेगा क्राइम, फ्लो, कन्फेस या गिल्ट, यानी दोष, पाप, ये सबसे यानी ये सेंटेंस आपका रिलेट कर रहा है, यानी नॉर्मल सेंस से ये डिफरेंट हो रहा है, यानी जो आपको निगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे कह रहा है कि इन दैट केस, इस स्थिति में द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी इस स्थिति में इसका स्ट्रक्चर जो होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और इसका फॉर्मूला जो यूज होगा 1 2 एंड 3 होगा। चलिए अब सेंटेंस आगे क्या है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे इस स्थिति में यदि किसी गिल्ट की बात करें, दोष की, पाप की बात करें, अभिशाप की बात कर रहा है सेंटेंस, इस स्थिति में हम इस स्ट्रक्चर को हम स्वीकार करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन सही होगा, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आपका सही होगा, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन आपका सही होगा। इस स्थिति में यदि हम यानी 231 फॉर्मूला का प्रयोग करते तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 का प्रयोग किया जाएगा, तो ये आपका सही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है आई यू एंड ही 1 2 3, यानी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर रहा है। कह रहा है हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है तो ये तो नॉर्मल सेंस हुआ। यदि नॉर्मल सेंस हुआ, यहाँ तो कोई निगेटिव है ही नहीं, यहाँ पे निगेटिव कोई चीज़ नहीं है, यानी सब अपना काम कंप्लीट करता है, तो इस सेंस में ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे होना चाहिए था 231 फार्मूला यूज होना चाहिए था, यानी कहने का मतलब यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क होता तो ये सेंटेंस आपका सही होता। सेकेंड कह रहा है यू ही एंड आई, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, कह रहा है यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट कह रहा है यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। कह रहा है मैं, तुम और वह यानी मिल करके यानी इस क्राइम को किए, अंजाम दिए, तो ये सेंटेंस तो आपका नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो इसका फॉर्मूला आपको 1 2 3 है, तो 1 1 2 3 फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ भर भी हैव का प्रयोग किया गया है, और ये आपका गिल्ट है, दोष है, पाप है, इसलिए सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। यानी यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में हम 2 कंसेप्ट देखे हैं, जो कि एक 1 2 3 के सेंस में था, और सेकेंड जो आपको 2 3 1 यानी 231 फार्मूला के सेंस पे था। अब यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं। ये तो बात कर रहे थे कि यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज करते थे, यानी सिंगुलर प्रोनाउन जैसे आई यू एंड ही का प्रयोग करते थे, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब कंसेप्ट नंबर 3 में कह रहा है कि इन द केस ऑफ प्लूरल, यदि
प्लूरल का केस हो जाता है या मिक्सचर हो जाता है ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, मिक्सचर हो जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का प्लूरल ही यानी सब्जेक्ट यूज होगा। यानी 1 2 3 कह रहा है इज़ यूज्ड, जैसे आई फर्स्ट पर्सन में वी का प्रयोग हो जाए, सेकंड पर्सन में यू का प्रयोग हो जाए, थर्ड पर्सन में दे का प्रयोग हो जाए। इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो जैसे कह रहे हैं कि ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। कह रहा है वी यू एंड दे आर कमिंग। यहाँ भी क्या होगा, इसका सब्जेक्ट जो बनेगा आपका प्लूरल होगा और साथ ही साथ कमिंग वर्ब्स होगा वो भी आपका प्लूरल ही यूज किया जाएगा। यहाँ पे कह रहा आई यू एंड ही, आई यू एंड ही 1 2 3, यानी यहाँ पे ये भी 1 2 3 के सेंस में है। 123 फार्मूला यूज करेंगे हम। यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि यदि ऐसा होता है कि मिक्सचर होता है या प्लूरल होता है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 1 2 3 जो है फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा यानी राइट होगा। कह रहा है यू एंड दे आर कमिंग। सेकेंड है आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। दोनों सेंस में यानी पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी, दोनों सेंस में ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना हम रिमाइंड करेंगे कि हमारे सेंटेंस जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल प्रोनाउन से बना हुआ है, यानी प्लूरल पर्सन से बना हुआ है, यानी फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन दे, सभी सभी प्लूरल है। वैसे तो यहाँ पे यू एंड ही ये तो पहले हम देख चुके हैं 1 2 3 के फॉर्म में, ये आपका करेक्ट है ही। साथ ही साथ ये प्लूरल भी यूज होता है, तो यानी 1 2 3 का फॉर्मूला हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। अब आगे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं और क्या बताना चाह रहा है सेंटेंस वो देखिए। कह रहा है यू ही एंड आई यानी 2 3 और 1 यानी 231 के फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसका मतलब ये सेंटेंस का जो सेंस होगा आपका पॉजिटिव होनी चाहिए। कह रहा है यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। अब यहाँ पे क्या होगा, आवर वर्क होगा, योर वर्क होगा, हिज वर्क होगा, हर वर्क होगा या देयर वर्क होगा, क्या होगा। यहाँ पे याद रखिए, वैसे यहाँ पे जो यूज होगा हम बता देते हैं कि यू ही एंड आई है। किसी भी सेंटेंस में यदि आई का प्रयोग किया गया है तो आई का प्लूरल वी होता है और वी का पजेसिव जो होता है ना आवर होता है। यहाँ पे आवर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी ये शब्द प्रयोग होगा, ये करेक्ट होगा। यानी यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, ये आपका सही होगा। लेकिन कुछ फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पे, यानी सब्जेक्टिव केस में यदि आपका आई है तो ऑब्जेक्टिव में माय होता है, यानी सिंगुलर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से हम चूज कर लेते हैं। तो आई है तो इसका पजेसिव माय होगा, वी है तो आवर ही होगा, यू है तो योर ही होगा, ही है तो हिज होगा, सी है तो हर होगा, एंड इट है तो इट्स होगा, दे है तो देर होगा। यदि यहाँ पे संख्या में 1 की सेंस में होता है तो यहाँ पे ये चीज़ को हम रिलेट कर लेते हैं आसानी से, इजली वे में। बट यहाँ पे यदि मोर देन 1 की बात होता है, जैसे कि यू ही एंड आई, तीन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है और तीनों मिल करके प्लूरल हो जाता है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, यदि यू ही एंड आई है तो आवर का प्रयोग करेंगे, यू एंड ही है तो योर का प्रयोग करेंगे, यू एंड आई है तो आवर का प्रयोग करेंगे, और ही एंड सी है तो देयर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक आप याद रख सकते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्टिव केस में आपको आई है, चाहे संख्या में 1 में हो, प्लूरल होनी चाहिए, मोर देन 1 की सेंस में होनी चाहिए। जैसे आई का प्लूरल वी होता है और वी का पजेसिव आवर होता है यहाँ पे। तो जैसे यू सेंटेंस में देखेंगे कम्बिनेशन में यदि आई का यूज़ किया गया, जैसे देखिए यहाँ पे यू आई का यूज़ किया गया, यहाँ पे भी आई का यूज़ किया गया, इसका जो है ना कुछ नहीं देखेंगे सेकेंड और क्या यहाँ पे वर्ड का प्रयोग किया गया है, सिर्फ आई हम देखेंगे और इसके लिए हम यानी आवर शब्द का प्रयोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी आवर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे भी आवर का प्रयोग किया गया है। एक ट्रिक ये याद रखेंगे, इसके बाद यदि आई का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ यू का प्रयोग किया गया है, इस स्थिति में हम योर क्या कहते हैं यानी योर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड में देखिए यहाँ पे यू का प्रयोग किया गया है और आई का प्रयोग नहीं है। 2 बात बोले हैं कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्टिव में वो देखते हैं वहाँ पे यदि आई का प्रयोग किया गया, यू का भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आई है तो आवर का प्रयोग करेंगे। यदि आई नहीं है और यू का प्रयोग किया गया है तो हम योर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी ही एंड सी के लिए यानी ये दोनों मिल करके तो दे होता है और दे का पजेसिव जो होता है वो आपको देयर होता है, ये तो आपको क्लियर ही है। यानी हम यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता दिए, तो अब ट्रिक के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में आप इसे छांट सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है, वो सेंटेंसेस को देखते हैं जो कि आपको पर्सनल प्रोनाउन पे बेस्ड है। यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रोनाउन पे बेस्ड यहाँ पे या नाउन और प्रोनाउन पे बेस्ड है। जो कुछ सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ आपको करना क्या है वो देखिए। करा चेंज सम ऑफ द नाउन्स, कुछ नाउन्स दिया हुआ है उसको करा चेंज करना, और किस में करना है, इनटू कन्वर्ट करना प्रोनाउंस में। कुछ नाउन्स दिए हुए उसको प्रोनाउंस में कन्वर्ट करना है। करा इन द फॉलोइंग, यानी फॉलो करते जाइए, सेंटेंस को फॉलो कीजिए और उसके आधार पे, सेंस के आधार पे ये सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, यानी इसको आपको चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस आपके सामने है। करा द थीप। द थीप पहली बार चर्चा किया है। करा रन अवे बट द पुलिस कॉट द थीप। पहली बार चर्चा हुआ थीप का। द थीप रन अवे, चोर भाग गया। करा लेकिन, कंजक्शन से ऐड है सेंटेंस। करा बट, लेकिन कंडीशन है। करा द पुलिस कॉट द थीप, लेकिन पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो यहाँ पे थीप शब्द आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर का यानी प्रोनाउन जो होता है वो होता है थीप है यहाँ पे, तो ही होता है, प्रोनाउन ही होता है, और ही का पजेसिव क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका हिम होता है। यहाँ पे थीप शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और ये द थीप हटेगा और यहाँ पे होगा हिम, देन सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन से हम बच जाएंगे यहाँ पे। जैसे द थीप रन अवे बट द पुलिस कॉट हिम, ऐसे यदि लिखते हैं तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस कहता है कि व्हेन द लायन सॉ द मैन, जब ही शेर ने आदमी को देखा। व्हेन द लायन, लायन की चर्चा यहाँ पे है। उसके बाद मैन की चर्चा यहाँ पे, एक नाउन यहाँ पे यूज है एंड एक नाउन यहाँ पे यूज है। अब देखेंगे यहाँ पे रिपीटेशन क्या होता है। क्या कर द व्हेन द लायन सॉ द मैन, जब ही लायन ने से आदमी को देखा। कह रहा द लायन, अब यह क्या हो गया, इस नाउन का रिपीटेशन यहाँ पे हो गया, तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और एक एनिमल है जो कि आपको न्यूटर जेंडर में आता है, और न्यूटर जेंडर में इट का प्रयोग करते हैं, तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे हम। तो इट स्प्रंग अपुन द मैन, अब यहाँ पे मेन शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया गया, मेन शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया गया, तो अब इसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पे द मैन का यानी प्रोनाउन पहले यूज करेंगे तो वो ही होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो आपका हिम होता है। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे कहेंगे यहाँ पे व्हेन द लायन सॉ द मैन इट स्प्रंग अपॉन हिम, जब ही लायन ने आदमी को देखा तभी वो झपट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। करा द वुमेन संग स्वीटली, औरत ने काफ़ी मधुर गाई। द पब्लिक, अब वुमेन शब्द का प्रयोग, वुमेन शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उसके बाद स्वीटली शब्द एक एडजेक्टिव है। करा द पीपल, पहली बार चर्चा किया गया इस नाउन का, यहाँ भी पहली बार किया गया। करा लिसन टू द वुमेन, अब टू द वुमेन का चर्चा सेकेंड बार किया गया, तो वुमेन का यानी प्रोनाउन सी होता है, और सी का पजेसिव जो होता है वो आपको हर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हर होता है। तो यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे, यहाँ होगा द पीपल लिसन टू हर, पब्लिक ने उनको सुना। करा द पीपल, अब पीपल का भी प्रयोग हो रहा, पीपल मोर देन वन है, मोर देन वन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, तो प्लूरल आपका दे होता है, और दे का यहाँ पे यदि सब्जेक्टिव रूप में है तो यहाँ पे दे का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दे। करा दे लाइक द वुमेन सॉन्ग, वुमेन सॉन्ग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे वुमेन को, और ये पजेसिव की बात कर रहा है। सॉन्ग शब्द यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पजेसिव वर्ड रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हर। इट मीन्स होगा दे लाइक हर सॉन्ग, द वुमेन को यहाँ तक रिमूव कर देंगे, हर सॉन्ग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है करा द पीपल, अब पीपल शब्द यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे यूज हो रहा है, तीसरी बार, तो पीपल शब्द को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और यहाँ पे प्रयोग करेंगे इसका यानी प्रोनाउन दे गेव द वुमेन, तो गेव हर मनी, अब मनी शब्द नाउन है, नाउन से पहले यानी हर का प्रयोग किया गया, जो कि आपको पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो इस प्रकार से सेंटेंस को करेक्शन करते हैं और नाउन को यानी रिपीटेशन से बचाते हैं, और वहाँ पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसका सही होगा कि द वुमेन sang sweetly, the people listen to her, यहाँ होगा। उसके बाद दे
लाइक्ड हर सॉन्ग, दे लाइक्ड हर सॉन्ग। उसके बाद होगा दे गेव हिम, सॉरी गेव हर होगा यहाँ पे, दे गेव हर मनी। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने, करा सी मेट अ बेगर यस्टरडे, यानी सी एक फेमिनाइन जेंडर है जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया गया है, यानी पास्ट में है। यस्टरडे से भी पता चल रहा है। करा सी मेट अ बेगर यस्टरडे, यानी सी ने पिछले दिन ही एक भिखारी से मिला। करा द बेगर, बेगर शब्द का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, यहाँ बेगर भी किया गया है। तो कह रहा है यहाँ पे इसका प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में बेगर है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। कहेंगे ही हैड अ वुडन लेग, यानी उनके पास लकड़ी का बना हुआ एक पैर था। करा द बेगर, अब यहाँ पे फिर सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, तो द बेगर के स्थान पे क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ही वॉज आस्किंग फॉर आर्म्स व्हेन सी गेव द बेगर, बेगर को रिमूव करेंगे यहाँ पे, और गेव यहाँ पे अब क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हिम होगा। तो यहाँ पे होगा व्हेन सी गेव हिम रुपी, जब उन्होंने उनको रुपया दिया। देन कह रहा है द बेगर थैंक हर फॉर द रुपी, यानी पैसा के लिए तब उन्हें जो है बेगर ने धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे बेगर को रिमूव करेंगे और लिखेंगे ही, बिकॉज यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में कहेंगे ही थैंक्ड हर फॉर द रुपी, पैसा के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। यानी इस प्रकार से इसे हम, यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन से हम बचाएंगे इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है विकास एंड राजेश। विकास एंड राजेश दो नाउन मिल करके एक सेंटेंस सब्जेक्ट बना है, जो कि आपको सब्जेक्ट प्लूरल है। कह रहा ऑलवेज गो टुगेदर, कह रहा विकास एंड राजेश हमेशा साथ ही साथ जाता है, जहाँ भी जाता है। कह रहा विकास एंड राजेश, अब विकास एंड राजेश का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसका प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल एक ही होता है, वो होता है आपका दे। तो यहाँ पे हम दे शब्द का प्रयोग करेंगे। दे आर ग्रेट फ्रेंड्स, वो आपस में क्या है, एक महान दोस्त हैं। कर ऑल द टीचर्स, जितने भी शिक्षक हैं सभी लाइक्ड विकास एंड राजेश। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइक टीचर के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दे का क्या हो जाएगा, देम का प्रयोग करेंगे, तब होगा ऑल द टीचर्स लाइक देम वेरी मच, सभी शिक्षक गण उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। कर बिकॉज, कारण ये है कि विकास एंड राजेश, विकास एंड राजेश आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे होगा यानी दे आर वेरी ओबीडियंट, वो काफ़ी जो है ओबीडियंट है, यानी यहाँ पे हम रिमूव कर दिए यानी विकास एंड राजेश को, और सब्जेक्ट से यानी वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग किए हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचाते हैं, रिपीटेशन ऑफ नाउन को हम यहाँ पे बचाते हैं और प्रोनाउन प्रयोग करके हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन, यानी लड़की ने जैसे ही गार्डन में प्रवेश की, द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन। अब यहाँ पे देखिए द गर्ल्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। कह रहा वेयर द गर्ल्स सॉ अ स्नेक, जहाँ पे गर्ल्स ने सांप को देखा। अब वहाँ पे अब देखिए गर्ल्स प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल यूज किया गया, रिपीटेशन ऑफ नाउन हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे और इसका प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो होता है दे, और दे यहाँ पे यानी सब्जेक्टिव केस में होगा, तो यहाँ पे दे का ही प्रयोग करेंगे, तो होगा दे सॉ अ स्नेक। सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आपका कह रहा रामू हैड टेकन हिज वॉच, रामू हैड टेकन हिज वॉच, वॉच शब्द यहाँ पे नाउन है, उससे पहले हिज यानी रामू के लिए आया है, पोजीशन करेक्ट है। वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वाज लुकिंग एट द वॉच, वॉच की जगह क्या होगा, इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आपका नॉन लिविंग है, इट का प्रयोग करेंगे। वाचिंग इट, कह रहा था सेकिंग द वॉच, सेकिंग इट एवरी नाउ एंड देन, कह रहा एंड होल्डिंग द वॉच दे वॉच टू हिज कार ईयर। होल्डिंग यहाँ पे दे का प्रयोग रामू एक ही है, तो यहाँ पे दे का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हिज वॉच का प्रयोग होगा, यानी इस प्रकार से हम हिज वॉच टू हिज ईयर ऐसे करेंगे, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज देखें आपको पर्सनल प्रोनाउन का कुछ कंसेप्ट भी देखे हैं, साथ ही साथ बेस्ड ऑन कुछ एक्सरसाइज भी देखे हैं, आगे भी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे
यानी 1 बाय 1 यानी 1 to 10 टॉपिक्स पे हम यानी प्रोनाउन चैप्टर का एवरी पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।